मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पीके क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में समझ जानने वाले हैं इसका सातवीं के प्रश्न और दूसरा 3 का प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि क्या 154 मीटर हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक वृत्ताकार दी हुई है, ठीक है। इस वृत्त का आकार का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका क्या है परिधि, परिधि मतलब क्या है, ये चीज, ये क्या एक तरह से परिमाप है ना। तो ये अपने को दिया हुआ है कितना 154 मीटर है, ठीक है। इस वृत्त में ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। वेरी गुड हो। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब क्या, वही केंद्र से जो दूरी होती है वृत्त की, उसको बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि आर, ठीक है। तो इस बार यानी कि आकृति में, यानी कि वृत्त में हमको आर ही नहीं दिया हुआ है, ठीक। पहले वो क्या होता था कि आर दिया हुआ है, आपको परिधि चाहे क्षेत्रफल निकालना, फॉर्मूला लगता तो आंसर आ जाता है, ठीक। इसमें क्या कर दिया गया कि यहाँ पर परिधि दी हुई है, आर निकालना यानी कि त्रिज्या निकालना, ठीक। और उसके अलावा आप क्या करना है, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। मतलब जब आर निकल जाएगा तो उसका क्षेत्रफल यानी कि ये चीज कितना है ये भी ज्ञात करना है, जो कि इजी आसान है, क्योंकि आर का मान हमने क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में रख दिया तो क्षेत्रफल भी निकल आएगा, कोई मुश्किल है नहीं, ठीक। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर पाई ए की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, बड़ा इजी है, ठीक। तो फिर आइए इसको जो है फटाफट से सिंपल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि वृत्त का जो यहाँ पर परिधि होता है क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि वृत्त की परिधि है ना। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ यहाँ पर कितना 154 मीटर लिख दिया मैंने यहाँ पर 154 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी तो होता है, क्या होता है 2πr। तो मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में हम r की वैल्यू रखते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाता है इसका परिधि, ठीक है। तो जो इस बार कितना है 154 मीटर, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये चीज इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर r क्या रखेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए, तो r का मान ही निकालना है ना, और यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे मतलब r का मान निकालेंगे, इन सबको उधर भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 4 के यूज होने वाला है। मैंने उसके बारे में बताया हुआ, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल हम इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखो क्या है। आर का अपने को मान चाहिए, ठीक है। बाकी सबको उधर भेज देंगे, ठीक है। बराबर उधर कितना 154 पहले से है, चलिए, ठीक है। अच्छा, ये दो आर के साथ क्या करेगा, गुणा। तो यहाँ पर क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है। पाई वाला क्या होता है 22/7, 22 गुणा में 7 है ना। एक बार देखो यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। अब 22 गुणा में क्या है 7, इसके साथ क्या करें यहाँ पर गुणा, तो क्या करेगा भाग। तो आप करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आर रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर 154 बटे में रहेगा यहाँ पर 2, 7 के साथ क्या कर रहा है भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा, मतलब ऊपर आ जाएगा है ना। और ये ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे। तो कुछ इस तरह से चीजें आ चुकी हैं, चलिए, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं आर का मान तो निकल आएगा, है ना। पहले देखो क्या होता, पहले आर का मान अपने को दिया होता तो आर का मान हम रखते और उसको सॉल्व करते तो आपको पता चल जाता है कि इसके परिधि कितना है, किसके बराबर है, ठीक। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको परिधि दी हुई है, ठीक, और आर ही पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आर, ये फॉर्मूले को हम क्योंकि इसके बराबर लिख सकते हैं तो लिख दिया हमने, बात सिंपल है, ठीक। अगर आर का मान यहाँ पर नहीं दिया हो तो यहाँ पर आप निकाल देंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको उधर भेज दिए, सबको उधर करेंगे भाग, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 2 7 14 यहाँ पर आ गया 77, ठीक है। और फिर 11 से काट सकता हूँ मैं किसको, इसको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 11 पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 7 49 बटे में आ जाएगा 2। तो अब जब मैं इसको 2 को उससे भाग करूँगा कितना आ जाएगा 24/5 है ना। 24 और आधा, सॉरी 25 नहीं 24.5, 24.5 क्या है मीटर, क्योंकि सारी चीजें मीटर में बात चल रही है तो ये चीज भी आंसर में क्या आएगा मीटर में, ठीक। तो आर का मान अपने पास आ चुका है यहाँ पर कितना 24 मीटर। कुछ बच्चों खास ज्यादा है नहीं, मुश्किल कुछ था नहीं, बहुत आसान और ईजी है, ठीक। अब अपने पास आ चुका है आर, मतलब त्रिज्या आ चुकी है, ठीक। तो अब जो है हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि बहुत बेहद आसान होगा, ठीक है। तो करना क्या है, आओ फटाफट करते हैं, हम कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ पे ले देता हूँ फटाफट से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पर 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 22/7, चलिए, ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है आएगी यहाँ पर 224.5 है ना। और फिर यहाँ पर 24 यानी कि 24.5, सिंपल बात है, ठीक है। तो अब जब इसको सिंपल करेंगे तो आपका आंसर आएगा। सिंपल करना भी बहुत ईजी और बहुत आसान है। देखो करना है क्या, इसके पॉइंट हटाए, बटे में कितना आ गया यहाँ पर 2 0, ठीक है। इसके पॉइंट में हटाया, बटे में आ गया 1 0, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो 1 0, तो फिर यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो ये 2 क्यों गलत है ये, फिर तो ठीक है। तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, कुछ 1 0 आ जाएगा, चलिए, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब क्या, मतलब इन सबको गुणा करेंगे आपस में, ऊपर वालों को, और नीचे वाले साथ से भाग कर देंगे। उसके बाद 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, तो कुछ ना कहीं कुछ जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पर 1886.5 मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर काट कर नहीं दिखा रहा हूँ, फालतू में चीजें बड़ी हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं काटना तो आपको आती है, बड़ी चीज ईजी चीज है, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों अपने क्वेश्चन में ये किया, बड़ी सिंपल सी बात है। अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें था क्या, कुछ खास था नहीं, बड़ा ईजी और आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि इस बार अपने को आर नहीं दिया हुआ था, ठीक। अपने को परिधि दिया होता तो हमको पता है भाई वृत्त का क्षेत्रफल का परिधि दिया हुआ है, और इस फॉर्मूले के रखने पर परिधि निकलता है, तो फॉर्मूले की परिधि बराबर होगा, ठीक, इस बराबर तो होगा, ठीक। तो आर का मान यहाँ से हमने निकाल दिया, जब आर निकला है इन सबको उधर भेजा तो आर का मान निकला है, आर का मान निकला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना भी बहुत आसान और इजी था, निकाल दिया, अपने का आंसर मिल चुका है, ठीक। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन में आपको डिस्कशन मिल जाएगा। अगर आपको तो ये वीडियो समझ में आ रही हो या क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर सकते हो लाइक। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up
change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the morning.